हे गाइस, वेलकम टू स्कूल एंड कॉलेज। अभी हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज है 9.1। 2 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल करें। थैंक यू सो मच। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 3 में अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years. She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas for elder children she wants to have a steep slides at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of slide in each case? देखिए, कॉन्ट्रैक्टर है जो 2 स्लाइड को इंस्टॉल करना चाहती है। स्लाइड वहाँ पर आप समझे एक झूले की तरह फिसलन पट्टी जो होती है जिस पे फिसलते हैं बच्चे लोग, ठीक है। तो 2 स्लाइड को लगाना चाहती है, जिसमें एक स्लाइड तो लगाना चाहती है 5 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए, और एक स्लाइड लगाना चाहती हैं 5 साल से जो ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं, ठीक है। तो जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइड लगेगी उसकी हाइट जो होगी, उसकी हाइट बता रही हैं कि 1.5 मीटर होना चाहिए। 1.5 मीटर है, ठीक है। और जो स्लाइड है वो ग्राउंड से जो एंगल है उनका वो है 30 डिग्री, ठीक। लेकिन अगर एल्डर चिल्ड्रन की बात करें, एल्डर मतलब वही 5 साल से जो ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए जो स्लाइड लग रहा है उनकी हाइट जो है वो दिया है 3 मीटर शायद, हाँ 3 मीटर हाइट है किसकी, स्लाइड की हाइट। और स्लाइड जो है एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ, वो है 60 डिग्री। तो दोनों केस के लिए आपको निकालना क्या है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। चलिए, लेंथ ऑफ स्लाइड क्या होगा, आसान है, बिल्कुल आसान है। देखिए, फॉर द फर्स्ट केस, ठीक है, या फिर आप यहाँ ही लिख दें, बिलो 5 years कहाँ है, कॉन्ट्रैक्टर इंस्टॉल टू बिलो द एज ऑफ 5 years। ठीक है, फॉर बिलो एज ऑफ 5 years। फर्स्ट केस में क्या कह रहा है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल द 2 slides फॉर द चिल्ड्रन बिलो द 5 years. शी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज़ एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर। देखिए, यानी कि जो हाइट है स्लाइड की वो कितनी है, 1.5 मीटर, ठीक। फर्स्ट केस के लिए इसमें 2 अलग अलग आपका ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, 2 अलग अलग, क्योंकि स्लाइड ही बन रहा है, 2 स्लाइड है, ठीक है, 2 स्लाइड। अब साथ में ये कह रहा है ये जो स्लाइड है इंक्लाइंड है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। ये जो स्लाइड है ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना, ग्राउंड तो नीचे ही होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक। इनका नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। अब निकालना आपको इस केस में और अगले केस में जो आने वाला है, दोनों केस में आपको निकालना है लेंथ ऑफ स्लाइड। तो लेंथ ऑफ स्लाइड आपका ये है ना, स्लाइड तो यही है, ये हाइट ऑफ स्लाइड है, सपोर्ट जो है। तो देखिए, रेफरेंस एंगल आपका 30 डिग्री, 30 डिग्री के सामने की जो साइड है वो क्या, एंगल के सामने की जो साइड है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर। और ये आपका 90 डिग्री में वर्टिकल। 90 डिग्री के सामने की जो साइड है वो क्या होगी, हाइपोटेनस। बची हुई साइड क्या होगी, बेस। निकालना आपको ये है लेंथ ऑफ स्लाइड, यानी कि h निकालना है, और दिया हुआ क्या है, परपेंडिकुलर, P और H को आप याद करें तो देखिए कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें P और H आता है। साइन थीटा में P और H आता है, कोसेक में भी आता है, लेकिन साइन थीटा में यहाँ पर लेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन H। तो साइन है, थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। P अपॉन H बोले तो ये P इनका क्या हो जाएगा, 30 डिग्री के सामने की जो साइड है वही तो P होगा, AB अपॉन H क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने की साइड AC, AB अपॉन AC, ठीक है। अब इसको इस तरफ बनाते हैं। साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो यहाँ पुट कर देना है, वो वैल्यू होती है 1/2 इक्वल टू AB की वैल्यू गिवन है 1.5 मीटर, और AC यही तो निकालना है। तो AC तो अभी मालूम नहीं है, AC लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पर, AC 1 से मल्टीप्लाई हुआ,
ये AC हो गया और 2 1.5 से मल्टीप्लाई होके 3.0 मीटर यानी कि 3 मीटर। ठीक है, तो आपका क्या आ गया, लेंथ ऑफ स्लाइड। लेंथ ऑफ स्लाइड क्या हो गया आपका, 3 मीटर। ये आप, ठीक है, फॉर द चिल्ड्रेन। अब आगे लिख सकते हैं लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर द चिल्ड्रेन हु हैव ईयर्स हु हैव बिलो 5 years old। ठीक है, आप आगे लिख सकते हैं, या फिर लेंथ ऑफ स्लाइड 3 मीटर। अब सेकंड केस, ये तो फर्स्ट केस था। सेकंड केस मतलब फॉर एल्डर चिल्ड्रेन। फॉर एल्डर चाइल्ड के लिए हु हैज़ मोर देन 5 years old। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, एल्डर चाइल्ड के लिए जो आपका स्लाइड बन रहा है उसकी हाइट क्या है, 3 मीटर। 3 मीटर मान लिया। ये AB यहाँ पर नाम दिया था ABC, यहाँ नाम PQ दे देते हैं, PQ। ठीक है, अब ये जो स्लाइड है, स्लाइड तो ये एक्चुअल में ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ, 60 डिग्री का। ठीक है, इसे थोड़ा और कम कर देते हैं। इसकी जो स्टेप है ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, स्लाइड की आपको लेंथ निकालनी है। ये 90 डिग्री होगा, ये एज हो गया 90 डिग्री के सामने एज, और एंगल के सामने ये क्या हो गया आपका, P। यहाँ भी साइन थीटा ही अप्लाई होगा क्योंकि P गिवन है आपका और H निकालना है। तो साइन थीटा आप लिख सकते हैं, वी नो दैट, और साइन थीटा इक्वल टू P/H। साइन कितने की वैल्यू है, साइन, और रेफरेंस एंगल जो है आपका 60 डिग्री इक्वल टू P/H। P/H बोले तो PQ/H की जगह पर PQ, ये R दे दीजिए नाम इसे, PR। ठीक है, PQ और PR H की जगह पर। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। PQ की जगह गिवन है 3 मीटर, और PR की जगह हमें मालूम नहीं, सिर्फ PR पुट कर दिया क्योंकि PR ही तो एक्चुअली में लेंथ ऑफ स्लाइड है, यही तो निकालना है हमें। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ तो PR × √3, और ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ क्या हो गया, 6 मीटर। तो PR की वैल्यू आपको निकालनी है 6 मीटर, और √3 मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड में, डिनोमिनेटर में रूट है, इसको रेशनलाइज कर देंगे, √3 से ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, आप चाहते हैं कि स्टेप फिर आगे करके दिखा सकते हो, और यहाँ पर लिख सकते हो 6 मीटर, यहाँ पर √3 और नीचे में भी √3 था, तो √3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे। PR इक्वल टू क्या हो गया, 6 × √3, क्या हो गया 6√3, और √3 का स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 हो गया, 3 1 3 3 2 6। PR की लेंथ क्या हो गई, 2√3 मीटर। ये हो गया आपका। वहाँ अब आप लिख सकते हैं लेंथ ऑफ स्लाइड, वहाँ पर लेंथ ऑफ स्लाइड लिख सकते हैं, यहाँ पर लेंथ ऑफ स्लाइड इक्वल टू 2√3 मीटर, यहाँ पर लेंथ ऑफ स्लाइड 3 मीटर। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।